मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, इस वक्त गवादर में सैलाब आने वाली तबाही हमारी तवक्कुआत से बहुत ज्यादा है और ये पूरा रीजन इससे शदीद मुतासिर है। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवस्सुत से गवादर में सैलाब से होने वाले नुकसानात, सैलाब के असबाब, लोगों की हालत जिंदगी, नाम नियाद मेगा प्रोजेक्ट और तरक्की की हकीकत, रियासत की गफलत और अदम तवज्जुही और इमदादी कामों पर तफसील से नजर डालेंगे। बलोच यकजहती कमेटी की टीम गुज़श्ता 5 दिनों से गवादर में मौजूद है और सैलाबी सूरत-ए-हाल और जमीनी अकाल का जायजा लेने के लिए गवादर ओल्ड सिटी, पिशुकान शहर, नगारो, पस्सो, जीवनी शहर, पल्लेरी, प्रायतुक, सुरबंदर और गिरदनों के इलाकों में सर्वे कर रही थी। हमारे सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त गवादर ओल्ड सिटी के साथ जीवनी, पिशुकान, पल्लेरी, सरबंदर, कुंटानी, गंज, कोलांच और इनके मुजाफाती इलाके सैलाब से शदीद मुतासिर है। इन तमाम इलाकों में सैलाब के सबब माशी नुकसानात ने यहाँ के शहरियों की कमर तोड़ दी है और जिंदगी तबाही के दाने पर कड़ी है। गवादर ओल्ड सिटी से लेकर जीवनी और सुरबंदर तक सैकड़ों घर मुतासिर हुए हैं, जिसमें घरों के छत और दीवार गिर चुके हैं, जबकि बिलखसूस पलेरी इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहाँ तकरीबन हर घर मुतासिर है। जीवनी, पिशुकान, पलेरी और मुजाफाती इलाकों में हजारों लोग बगैर छत के खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि इस पूरे रीजन के जरिए माश माहीगीरी है। इस पूरे रीजन बिलखसूस जीवनी और सुरबंदर में माहीगीर कम्युनिटी को माशी हवाले से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हमने जीवनी में दर्जनों छोटे छोटे कश्तियों को समंदर से बाहर टूट की हालत में देखा है, जबकि सुरबंदर में माहीगीरियों के मुताबिक माहीगीरी के जाल सैलाबी पानी बहा कर ले जा चुके हैं। यहाँ के माहीगीर कम्युनिटी के मुताबिक वो सैलाब के बाद माशी हवाले से सिफर पर खड़े हैं। इनकी माशी जराए मुकम्मल तबाह हो चुके हैं, जबकि पिशुकान और इसके गिरदनों के वो इलाके जिनकी महाशी जराए एग्रीकल्चर और माल मवेशियों से वाबस्ता है, वो भी माशी हवाले से शदीद नुकसानात की जद में है। जबकि ताहाल मुतअद्दिद मुजाफाती इलाकों में सैलाबी पानी घरों और गलियों के अंदर मौजूद है, जिससे इन इलाकों में खुराक और पीने की पानी की शदीद किल्लत है और मुतअद्दिद इलाकों में पानी की किल्लत के सबब लोग सैलाबी पानी को पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे मुतअद्दिद बीमारियों के जन्म लेने के खदशात है। जबकि इन मुजाफाती इलाकों में कुंटानी समेत दीगर ऐसे भी इलाके हैं जहाँ सैलाबी पानी के सबब वहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं हो रही है और हमें खदशा है कि जिन जिन इलाकों में रसाई मुमकिन नहीं हो रही है वहाँ बहुत ज्यादा नुकसानात के खदशात हैं। काबिल एहतराम साफी हजरात, हमने गवादर और उसकी मुजाफाती इलाकों में सर्वे में सैलाब के आने के असबाब को भी जेर तहकीक में रखा, जिससे हमने जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन हासिल किए हैं, इससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि गवादर में आने वाला सैलाब किसी भी सूरत कुदरती नहीं है, बल्कि नाकिस और गलत इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिसियों का नतीजा है और इसके साथ साथ रियासती अदारों जैसा कि महकमे मौसमियात की गफलत का नतीजा है, जिन्होंने बारिश की पेशगी इतला यहाँ के शहरियों और माहीगीरों की सनत से वाबस्ता अफराद को नहीं दी थी। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हालत अपनी आंखों से देखी और यहाँ के शहरियों से जो मालूमात हासिल किए हैं, इससे हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि रियासत के लिए गवादर के शहरी नहीं, सिर्फ गवादर की समंदर अहमियत रखती है और जो तरक्की के झूठे दावे मीडिया में किए जाते हैं, इसका जमीनी हकायक से 1% भी ताल्लुक नहीं है। हमारे सर्वे डेटा के मुताबिक रियासत ने गवादर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी अपनाई है, गवादर के शहरियों के लिए नहीं है, बल्कि वो सिर्फ गवादर पोर्ट और इसके नाम नियाद मेगा प्रोजेक्ट सीपैक के लिए है। और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी में बैरूनी लोगों को सहूलियात देने के लिए मकामी लोगों की जिंदगियों को तबाह किया गया है। गवादर पोर्ट, एयरपोर्ट और पीसी होटल को सहूलियात देने के लिए जानबूझकर इतने ऊंचे सड़कें और दीवारें तामीर की गई है, जिससे ओल्ड सिटी गवादर सैलाबी पानी में डूबा हुआ है। मकामी लोग सैलाबी पानी में बेयार और मददगार पड़े हैं, जबकि बाहर से आए हुए लोग पीसी होटल से बारिश और मौसम का मजा ले रहे हैं। हम समझते हैं कि ये कौमी इस्तेसाल की एक शदीद किस्म है। जबकि सबसे अहम बात, हमने गवादर सिटी से लेकर जीवनी और सुरबंदर तक के तमाम इलाकों में सर्वे किए हैं और इस सर्वे में हमें नाम नियाद तरक्की के आसार भी नजर नहीं आए हैं, बल्कि हमने नाम नियाद मेगा प्रोजेक्ट और तरक्की के नतीजे में पैदा होने वाले माशी और समाजी तबाही को अपनी आंखों से देखा है। यहाँ के वाहिद जराए
ذریعہ معاش ماہی گیری ہے اور یہاں کے لوگ پاکستان بننے سے پہلے بہت پہلے صدیوں سے اسی ماہی گیری کے پیشے سے وابستہ ہیں، لیکن اس نام نہاد سی پیک نے ان کے ذریعہ معاش کو تباہ کیا ہے، جبکہ سماجی حوالے سے لوگوں کی نارمل زندگی کو ایک سیکیورٹی زون میں تبدیل کیا گیا ہے اور لوگوں کو خوف زدہ رکھنے اور دبانے کے لیے ریاستی تشدد کا سامنا کیا گیا ہے۔ جبکہ ایک گوادر یہاں ہے جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور ایک گوادر وہ ہے جس کو صرف اور صرف میڈیا میں دکھایا جاتا ہے، جس میں وہ گوادر جس میں پینے کا پانی تک موجود نہیں ہے، وہ مقامی گوادر ہے، جبکہ دوسرا گوادر میڈیا میں ہے جس کو دبئی اور سنگاپور بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ گوادر کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں دبئی اور سنگاپور نہیں چاہیے، ہمیں وہ گوادر چاہیے جس میں ہم 2 وقت کی روٹی عزت اور احترام کے ساتھ کھا سکے اور سکون کی زندگی جی سکے، جو صدیوں سے ہمارا میراث تھا۔ لیکن دبئی اور سنگاپور بنانے کے چکر میں ہم سے وہ 2 وقت کی روٹی چھیننا، اور آج ہمارے گھر کی چھت بھی گئی اور ہم اس شہر کے مالک آج کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ معزز صافی حضرات، ستم ظریفی یہ ہے کہ ایک جانب ناقص اور غلط انفراسٹرکچر کی پالیسیاں اور ریاستی اداروں کی غفلت کے سبب آج گوادر اس کے مضافاتی علاقے تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں، جبکہ دوسری جانب ریاست اور ریاستی اداروں کی جانب سے گوادر کے عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ کر صرف میڈیا میں جھوٹے دعوے کیے جا رہے ہیں اور ریاستی کارکردگی صرف بیانات کی حد تک محدود ہے۔ عملی صورتحال یہ ہے کہ گوادر میں لوگ ابھی تک بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ جہاں جہاں ممکن ہو رہا ہے وہاں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں سے پانی کو نکال رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مدد کر رہے ہیں، جبکہ ریاستی نااہلی کا منہ بولا ثبوت یہ ہے کہ شہریوں نے زور زبردستی سے ریاست کے اداروں سے جو پانی نکالنے کے لیے مشینیں لی تھی، ان کے پیٹرول بھی شہریوں نے اپنے جیب سے ڈالے ہیں، جبکہ گوادر شہر اس کے مضافات کے متعدد علاقوں میں آج بھی سیلابی پانی موجود ہے جو شہری بالٹیوں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گوادر کو دبئی اور سنگاپور بنانے کے دعوے کرنے والی ریاست پانی نکالنے والی مشین فراہم کرنے میں بھی ناکام ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں گھروں کے چھت اور دیوار گرنے کے بعد لوگ بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ راشن، پانی، میڈیسن کی شدید قلت ہے، لیکن اس زمینی حقائق کے برعکس ریاستی ادارے صرف میڈیا میں بڑے بڑے جھوٹے دعوے کر رہے ہیں، جو انتہائی شرمناک ہے۔ جبکہ ہم اس پریس کانفرنس کی توسط سے پوری دنیا پر یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ گوادر، جیونی، پیشوکان، پلیری، گنز، کنٹانی، سوربندر، کولانچ اور دیگر علاقوں میں تاحال کوئی بھی ریاستی امداد نہیں پہنچا ہے، صرف جھوٹے دعوے کیے جا رہے ہیں، جبکہ یہاں کے شہریوں کے مطابق ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہمیں یقین ہے کہ گوادر کے نام پر ملنے والے امداد اسلام آباد پہنچ جائے گا۔ اس سے قبل بھی متعدد دفعہ اس طرح ہو چکا ہے کہ گوادر کے نام پر ملنے والے بین الاقوامی امداد گوادر کے لوگوں تک نہیں پہنچے ہیں، جبکہ ہمیں سروے کے دوران معلوم ہوا ہے کہ دسمبر 2009 میں آنے والے سیلاب سے متعدد متاثرین کے گھر آج تک ٹوٹ کا شکار ہے، جن کے نام پر ملنے والے امداد کو ریاستی ادارے اور حکومتی نمائندگان ہڑپ کر چکے ہیں۔ ہم پوری دنیا کو اس اہم مسئلے پر متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص یا ادارہ گوادر کے لوگوں کو مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے امداد کو ریاستی اداروں اور حکومتی نمائندگان کے حوالے کرنے کے بجائے براہ راست گوادر کے شہریوں کے حوالے کریں۔ اگر آپ اپنی امداد کو ریاستی اداروں یا حکومتی نمائندگان کے حوالے کریں گے تو آپ اس پر مطمئن ہو جائے کہ آپ کی امداد کسی بھی صورت گوادر کے شہریوں تک نہیں پہنچ سکتی ہے، بلکہ وہ کرپشن کی نظر ہو جائے گی۔ جبکہ پاکستانی مین اسٹریم میڈیا نے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی بلوچستان میں کوئی بھی آفت یا مشکل آنے کی صورت میں اپنا دوگلے پن کو برقرار رکھا ہے۔ یہاں ایک طرف پورا گوادر ریجن تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے کہ دوسری طرف نام نہاد مین اسٹریم میڈیا اسلام آباد میں جاری تماشے کو کوریج دے رہا ہے اور گوادر کی حقیقی صورتحال میڈیا کی آنکھوں سے اوجھل ہے، جو صحافتی اصول اور معیار پر داغ ہے۔ ہم بین الاقوامی میڈیا سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ پاکستانی میڈیا کی بلوچستان کے حوالے سے بلیک آؤٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے گوادر کے سیلاب اور حقیقی صورتحال کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے اپنے نمائندگان کو فوری طور پر گوادر بھیجے۔ جبکہ ہم اس پریس کانفرنس کی توسط سے بلوچ قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ بحیثیت قوم ہمارے غم اور خوشی مشترکہ ہے، اور بحیثیت قوم ہم ریاست اور ریاست کے کرپٹ اداروں کا انتظار کرنے کے بجائے
हमें बतौर बलोच आगे बढ़कर अपनी कौम की मदद खुद करनी चाहिए। हम समझते हैं कि हम मुश्किल वक्त में कौमी यकजहती का मुजाहरा करके एक तरक्की याफ्ता कौम बनने की बुनियाद रख सकते हैं, क्योंकि दुनिया की तारीख हमें यही बताती है कि कौमें दूसरों के सहारे और इमदाद पर तरक्की नहीं कर सकते, बल्कि अपने बाजुओं कुव्वत पर यकीन करके अपनी मदद आपकी बुनियाद पर कौमें आगे बढ़ सकती है। आज हम इस फलसफा दूसरे के सहारे पर चलने के बजाय अपने बाजुए कुव्वत पर यकीन करके आगे बढ़ने को अपनाकर इस खित्ते समेत पूरी दुनिया के सामने बलोच कौम को जिंदा और तरक्की याफ्ता अक़वाम की फहरिस्त में शामिल कर सकते हैं। आज बलूचिस्तान समेत दुनिया भर में रहने वाले बलोच कौम के अफराद आगे बढ़े और गवादर सैलाब मुतासरीन को रियासत पाकिस्तान के रेमो करम पर छोड़ने के बजाय अपनी मदद आपके तहत मदद करे और इनकी जिंदगियों को बहाल करे। बलोच यकजहती कमेटी गवादर में नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर के सबब आने वाले सैलाब में बलोच अवाम की मदद के लिए यकजहती मुहिम का आगाज करती है, जिसमें कल से बलूचिस्तान भर में 3 रोजा इमदादी कैंप का इनेकाद किया जाएगा। आज हम आप सब से दरख्वास्त करते हैं कि इस मुहिम में अद्वियात, खैमे, कंबल, पानी निकालने वाली मशीन, राशन और बच्चों की खुराक के लिए भरपूर मदद करे। जबकि बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से गवादर शहर में एक मरकजी इमदादी और राब्ता कैंप कायम किया जाएगा, जिसके जरिए बलोच यकजहती कमेटी गवादर शहर के तमाम मुजाफाती इलाकों में मेडिकल कैंप और इमदादी सरगर्मियों को जारी रखेगी। इसके अलावा ये चीजें महज हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली सबसे बड़ा कठिन मरहला है। अगर हमारी इस मुहिम को पजीराई मिलती है तो सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली के लिए भी हम मुहिम को जारी रखा जाएगा। BYC अवाम से दरख्वास्त करती है कि बढ़ चढ़कर इस इमदादी कारवान में अपना हिस्सा शामिल करे, जबकि दुनिया भर में जहाँ जहाँ बलोच मुकीम है हम इनसे दरख्वास्त करते हैं कि हर एक फर्द अपनी हैसियत के मुताबिक गवादर सैलाब मुतासरीन की जिंदगियों की बहाली में अपना किरदार अदा करे। आखिर में हम बलूचिस्तान समेत दुनिया भर से मदद करने वाले अफराद से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस चीज का खास ख्याल रखे कि इस वक्त सैलाब मुतासरीन को सबसे ज्यादा किन चीजों की जरूरत है, इन चीजों को मुतासरीन तक पहुंचाए। जबकि गवादर समेत बलूचिस्तान भर में BYC की टीम और नुमाइंदा मौजूद है और कल से मरकजी कैंप गवादर शहर में बहाल होगा और कोई भी शख्स किसी भी किस्म की मालूमात हासिल करने और अपनी इमदाद को सही जगह तक पहुंचाने के लिए BYC के ऑफिशियल राब्ता नंबर, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस और सोशल मीडिया के मरकजी अकाउंट के जरिए हमसे राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सवाल